अभी क्या है कि अभी मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं, ये नीचे गिर जाएगा, है ना? ठीक, क्यों बात नहीं करें? ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस किया था, तो जो mg है वो टॉर्क देगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। देखो ये छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा ना, ये ऐसे। ठीक, क्यों? क्योंकि mg क्या कर रहा है, टॉर्क। क्या mg क्या कर रहा है, टॉर्क। समझ में आता? कोई दिक्कत? लेकिन अब सोचो ध्यान से, मैं क्या करूं? ठीक, इसे मैं मूव करा, अच्छा इमेजिन करें जब तक ये घूम रहा है तब तक ये कभी भी नीचे नहीं, और साथ में ये ऐसे भी घूम रहा है। इसका दो तरह का मोशन है, ठीक है? इसका कैसा मोशन है, दो तरह का। चेहरा बचा है, ठीक। आप ध्यान से देखें, ये घूम भी रहा है साथ में, ठीक है? इसका दो तरह का मोशन है, एक ये रोटेट भी कर रहा है और दूसरा घूम भी रहा है। ठीक, थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस इसका करेंगे, ठीक? तो आप ध्यान से देखें तो इसका mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, और ये गोल घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, इधर। इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, इधर। समझ में? तो तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो mg लग रहा है नीचे, mg लग रहा है नीचे। ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। भाई यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया, ठीक? समझ में है? तो अगर मैं mg का टॉर्क देखूं तो ऐसे ऐसे जा रहा है, mg का टॉर्क कैसे जा रहा है, ऐसे। ये पहिया छोड़ने पे ऐसे नीचे गिर रहा था, यानी mg का टॉर्क है किधर, इधर। mg का टॉर्क है इस डायरेक्शन में। अरे यार, mg का टॉर्क कौन, भाई ये व्हील लूज करने पे ऐसे गिर रहा था, नीचे की तरफ गिर रहा था ऐसे, तो mg का टॉर्क कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक? और व्हील के घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम है इधर। समझ में आया? यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो mg का टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में है, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। समझ में आया? अब टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में नहीं, तो ये क्या करेगा, जल्दी बता दो। तो ये क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज करेगा। एंगुलर मोमेंटम की क्या करेगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को तो नहीं बदल सकता, लेकिन डायरेक्शन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो जब डायरेक्शन को बदलता है तो व्हील क्या करने लगता है, साथ में घूमना शुरू कर देता है। समझ में? व्हील ऐसे भी घूम रहा था और ऐसे भी घूम रहा था। आपने देखा व्हील का मोशन दो तरह का था जब मैंने व्हील घुमाया था, ठीक है? तो यही होता है कि टॉर्क ऑर्डर एक्सिस जब आप एनालाइज करते हैं, इस तरह का जो डिवाइस होता है उसको जायरोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायरोस्कोप। समझ में आया? जायरोस्कोप समझ में क्या, किसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब कुछ और छोटी छोटी बातों पे बात करते हैं जो हम कर चुके हैं पहले, ठीक? इनको बाहर ये इसको अपने हाथ में पकड़ लेगा, बैलेंस कर देगा रफ सरफेस की तरफ से, ठीक है? कोई एक इधर से आ जाए, अब कोई एक आ जाए, ठीक? अब जैसे मान लो मैंने कहा कि एक व्हील है जो रोल कर रहा है, सुना है? फिलहाल ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है और स्टेशनरी, और कैसा है, स्टेशनरी। तो जब मैं इस पर इसको मूव कराऊंगा तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है, ये क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, रेस्ट पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेस्ट पर। अब मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से एक एक्सिस निकाल दूं, यहां से क्या करूं, एक एक्सिस निकाल दूं इस पॉइंट से। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर मैं क्या करूं, एक एक्सिस निकाल दूं, ठीक? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पूरा व्हील क्या करेगा, रोटेट। इस तरीके से मेरा हाथ क्या है, फिक्स है, और ये व्हील क्या करेगा, रोटेट। अगर आगे जा रहा हो तो ऐसे, समझ में पूरा, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा था कि जब आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, ये उंगली मान लिया एक्सिस है, ठीक? या बगल वाली क्लास से वो व्हाइट वाले डंडे लें जो रॉड्स प्लास्टिक की कटवाई, ठीक? आपको डायरेक्शन वाली बात क्लियर होनी जरूरी है। अब एक चीज समझो ध्यान से, जब ये इस पर रोल कर रहा था, जब ये इस पर रोल कर रहा था,
तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अरे यार, ये जो एक्सिस है ये इसके अबाउट घूम रहा है, हाँ कि ना? तो जब ये इसके अबाउट मूव कर रहा है तो यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन ही क्या कर रहा होगा, इसको घुमा रहा है। अरे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगने वाला फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा होगा, इसे घुमा रहा है। ठीक, समझ में? देखें तो जो ये वाला एक्सिस है इसके सेंटर से निकल रहा है, यहां से, इस जगह से। ठीक, ये वाला, ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास। मैं कह रहा हूं इसको यहां से रोटेट होता हुआ मत देखिए। ठीक, दूसरा, ठीक, आप इसको यहां से रोटेट होता हुआ मत देखिए। ठीक है, आप इसे कहां से रोटेट होता हुआ देखिए, इस पॉइंट से। कहां से? यहां से। ठीक, तो जब तुम यहां से रोटेट होते हुए देखोगे तो जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो किस में रहेगा, ये किस में रहेगा, प्योर रोटेशन में रहेगा। किस में रहेगा? और अगर तुम ध्यान दो, अगर ये व्हील में इस पॉइंट के अबाउट घुमाऊं, ठीक, समझ में, तो ये जो पूरा पॉइंट है एक साइक्लॉइड बनाएगा। क्या बनाएगा? देख लो, इमेजिन करो, इसके अबाउट अगर मैं इसको घुमाऊं इस तरीके से, ठीक, तो अगर आप इस पॉइंट का पाथ देखेंगे तो कैसा आएगा, साइक्लॉइड आएगा। कैसा आएगा? समझ में? अब इमेजिन करो, मान लिया अगर ये भी चलना शुरू कर दे, मान लिया इधर की तरफ मूव करो, अबे मूव करो, चलो एक साथ। अब सोचो ध्यान से, मान लो ये चल रहा है और मैं चाहता हूं कि इस पहिए को रोल कराऊं, तो मुझे इसे भी क्या करना होगा, चलाना पड़ेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करें, चलना, ठीक, तो मुझे भी इसको, अबे बस स्लो मोशन में अगर आप इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं ये रोल करे, अरे सोचो, मान लो सिर्फ तुम चलो, ऐसे खींचो इसे अपनी तरफ, और मैं इसे ना चलूं तो क्या स्लिपिंग होगी? क्योंकि मैं इसे चलने नहीं देता। समझ में आया? अच्छा, अगर कोई एक इसको अगर अपनी तरफ झटके से खींचे, कोई एक अगर ये इस सरफेस को झटके से कैसे खींचे, अपनी तरफ खींचे, चलो व्हील हटाते हैं, ये रखते हैं, ठीक, इसको कोई एक खींचो अपनी तरफ, या इसको साइड में, कोई और ये सरफेस है, ठीक, ध्यान रखिए, मैं इसको रोल कराऊं तो क्या बैकवर्ड स्लिप कर, क्या हमने ये रिजल्ट पहले भी इक्वेशन से निकाला था भाई? अगर मैं इसको मूव कराऊं आज अचानक से आगे, और मैं चाह रहा हूं कि ये भी क्या हो साथ में मूव, रोल कर, ठीक, तो तुम ध्यान से देखो, स्लिपिंग के केस में क्या होगा, कैसे स्लिपिंग आएगी, बैकवर्ड, झटके से खींचने पे कैसे स्लिपिंग आती है, अगर ये सरफेस कैसा हो, स्मूथ, क्या ये होना भी था भाई? लॉजिकली सोचना, कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर जो यहाँ पे हो, ठीक है, और एक ऐसा ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे हो, फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो वो क्या देखेगा कि भाई ये वाला सरफेस क्या हो गया, निकल गया, ये वाला सरफेस क्या हो गया, अचानक से लूप निकल गया। ठीक, हमने देखा था उस कंडीशन में जब वी फॉर्म बराबर ओमेगा आर हो, लेकिन साथ में वो सरफेस भी चल रहा हो, तो कैसी स्लिपिंग आ रही थी, बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक, समझ में? तो ये आपको जज करना होगा खुद से डायग्राम्स बना के, फॉरवर्ड स्लिपिंग है, बैकवर्ड स्लिपिंग है, ठीक, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रॉपर ढंग से क्लियर होनी चाहिए। कुछ और छोटी छोटी बातें सुनिए, ध्यान से देखें, जिस भी सरफेस पर, जिस भी बात नहीं करें, जिस भी सरफेस पर रोलिंग हो रही होगी, ठीक है, याद रखें वो रेस्ट पे हो कोई जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टल हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं, इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक, इंक्लाइंड पे मैंने आपको करके दिखाया था, ये लिया था।